ये पेज नंबर 287 बटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स से आवाज आ रही है मेरी? कल वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ा? ये कोई क्लास तो नहीं नीचे चल रही है टैक्स की? नहीं मतलब बच्चे भी है नहीं और नीचे तो नहीं गए। चले सर, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से एक स्टोरी आ रही है सामने, पेन रखे हाथ में, एक पहला पेज पढ़ रहा, पेज नंबर 287। शायद इस टॉपिक में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पुरानी चीजें सारी इकट्ठी आ जानी है। और कुछ बेसिक अकाउंटिंग की तरफ आपका ध्यान लेके मैंने जाना, उस दौर में जिस दौर में FA1 कब शुरू हो वाला जमाना था। हेडिंग लिखी हुई, चलिए शुरू करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ एरर। अगर कोई गलती आप ठीक करें तो उसे कहते हैं रेक्टिफाइंग। दो तरह के एरर्स होते हैं, कंसंट्रेशन रखनी है फुल, बेसिक सी थोड़ी सी समझ लेंगे तो बात कोई मुश्किल नहीं है। दो पॉइंट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ एरर। Those errors that do not cause a difference in trial balance agreement, and those errors that do cause a difference in trial balance. बोर्ड पे जरा गौर से देखें, ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स ना बेटा, कोई डेट नहीं होती, डेट होती है जर्नल में। ट्रायल बैलेंस बनता है CD बैलेंसेस से, और CD बैलेंसेस ईयर एंड पे कैलकुलेट होते हैं, या पीरियड एंड कह लें, मंथ एंड कह लें। तो ट्रायल बैलेंस की साथ एंडिंग डेट लिखी होती है, ये कोई ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे, यहाँ बैलेंसेस लिखे होंगे। डेट्स कहाँ होती हैं? जर्नल से मिलाएंगे। जर्नल में पहला कॉलम डेट, अकाउंटिंग हेड्स, फिर डेबिट क्रेडिट कॉलम्स बनाए होते हैं, फिर वहां से लेजर्स बनते हैं। लेजर्स के CD बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आता है। जितने लेजर्स होंगे जिनमें बैलेंसेस हैं, उनके अकाउंटिंग हेड्स नाम लिखे होंगे, और उनके सामने उनका सिर्फ CD बैलेंस लिखा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर मैं दो लेजर्स लिखूं, अब डेफिनेटली मैं इस वक्त बनाते हुए आपके सामने सीधा ट्रायल बैलेंस में लिख रहा हूँ फिगर्स, लेकिन ये फिगर्स जो मैं ट्रायल बैलेंस में लिख रहा हूँ, ये कहाँ से होके आई होंगी? मतलब फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल की एंट्री बोला, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट जर्नल में लिखा गया होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, वहां से दो लेजर्स बने होंगे। कौन कौन सा? डेटर का एक बना होगा, एक सेल का बना होगा। डेटर के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे गई होगी, सेल के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे गई होगी, रेफरेंस अपोजिट लिखे होंगे। फिर उनके अगर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन और कोई नहीं है, तो डेटर के लेजर में 1 लाख ही डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और वही सेल की तरफ देखा जाए तो वही 1 लाख क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो मैं अगर ये आपके सामने 1 लाख लिख रहा हूँ और ये 1 लाख लिख रहा हूँ, तो डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में लिख रहा हूँ और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिख रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं आपके सामने ट्रायल में तो लिख रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी कहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंची? जर्नल से, लेजर से ट्रायल तक पहुंची। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? अगर ये एंट्री सही डेबिट क्रेडिट के साथ ट्रायल तक पहुंच जाए, तो क्या ये मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया? क्या ये ट्रायल बैलेंस मेरा मैच कर गया? 1 लाख इज इक्वल 1 लाख। क्रेडिट सेल की एंट्री जरा दोबारा बोला। आपने ये कि नहीं सही बोला, मैंने उलट लिख दिया। क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा? क्या मैंने कोई एरर की है? क्या ये एरर ठीक करने की जरूरत है? मैंने बिल्कुल ऑपोजिट कर दी। लेकिन क्या मेरा ट्रायल फिर भी टैली है? वो क्यों टैली? ट्रायल बैलेंस टैली होना हरगिज ये मतलब नहीं है, मैच टैली मींस मैच होना का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शंस सही रिकॉर्डेड है। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये है कि जितने से डेबिट हुआ है
उतने से क्रेडिट भी करती है। तो क्या पॉसिबल है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल आपस में रिकंसाइल टैली नजर आपको आए, लेकिन इवन देन उसमें गलतियां हो? क्या हो सकता है एरर्स के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच हुआ हो, दोबारा क्रेडिट सेल की एंट्री बना? फर्स्ट करिए मैंने एंट्री की नहीं, क्या ये मेरा ट्रायल तब भी टैली है? 0 इज इक्वल 0। डेबिट साइड का टोटल बताओ, क्रेडिट साइड का, क्या ये मैच है? लेकिन क्या ये ट्रायल बैलेंस मेरा सही है? मैच तो है यार, मिस्टेक तो है, एंट्री तो करनी थी, एक सेल हुई है मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इट मींस मेरी बात का मतलब यहां तक ये बन रहा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो जाए तब भी ट्रायल टैली हो जाता है। अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट के तौर पे तो पूरी हो जाए, चाहे वो 100% गलत हो, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स जरा आपने इस पेज के स्टार्ट पे लिखने जो मैंने बोला। इफ अ ट्रांजैक्शन इज, ये पेज के स्टार्ट पे पॉइंट 1 करें से, if a transaction is completely omitted even then trial balance will be reconciled समझ लो क्या, दोनों फिगर दोनों कॉलम्स का टोटल मैच। अगर आपने ट्रायल आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की तो फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा ट्रायल बैलेंस सही है? नंबर 2, if a transaction is recorded by completing its debit credit effects of amount, if a transaction is recorded by completing its debit credit effects of amount, ये समझ रहे डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स, सॉरी पहली लाइन में completely है, completely omitted, अगर आपने मैंने बोला शुरू में, if a transaction is recorded by completing its debit credit effect of amounts, trial balance will be reconciled even though entry is wrong. Even though entry is wrong, ट्रांजैक्शन को आपने अमाउंट्स के एंगल से सही डेबिट क्रेडिट तो कर लिया है, ट्रायल तो टैली हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एंट्री गलत हो। क्या सही हो जाए तो चाहे क्या भी हो तो ट्रायल टैली हो जाएगा। गौर से देखिए, गौर से वर्ड्स देखिए, क्या अगर सही हो जाए, क्या गलत भी हो तो ट्रायल टैली हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स के सही है, डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, अमाउंट भी सेम है, एंट्री चाहे गलत भी हो ट्रायल टैली हो जाएगा।
डेबिट क्रेडिट अगर अमाउंट के एंगल से पूरा हो गया ना, डेबिट भी उतने से, क्रेडिट के एंगल भी उतने से, अमाउंट पूरी हो गई है, तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो हेड्स गलत हो, एंट्री बिल्कुल गलत हो, ये मैटर नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस फिर भी रिकनसाइल हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो ठीक नहीं होना। ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल हो जाने के बावजूद हो सकता है कि गलतियां हुई हों और हमें उनको करेक्ट करना पड़े, लेकिन डेफिनेटली हमें कैसे पता चलेगा कि गलती हुई भी है? हमें एग्जामिनर बताएगा, हमने ठीक करना हो। ठीक है जी, अब यहाँ तक। अब जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखो, क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो। नहीं, अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस जो मैं कहूँगा वो कहीं लिखेगा। फर्ज करें मैंने एंट्री ये की है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सही। और सर जाना था, मैंने डेबिट भी किया, मैंने क्रेडिट भी किया यार। डेबिट क्रेडिट रूल, मैं एक वर्ड बोलूंगा बार बार यहाँ से, डेबिट क्रेडिट रूल ये है कि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जब तक डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन नहीं होगी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। डेबिट क्रेडिट रूल की अगर वायलेशन शुरू हो गई तो फिर ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। आउट का मतलब रिकनसाइल नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस कब तक मैच रहेगा? जब तक डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट ना हो। अगर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिट हुई है पॉइंट वन, तो तब भी क्या डेबिट क्रेडिट रूल तो वायलेट नहीं हो? ना आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, आपने किया ही कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर साहब है, उन्हें अकाउंटिंग आती ही नहीं, क्या उनका ट्रायल टैली? उनका ट्रायल टैली इसमें, या तो कुछ ना करें, या अगर करना है तो डेबिट और क्रेडिट पूरा करें वरना ट्रायल आउट हो जाए। या तो कुछ ना करें, या अगर करना है तो कम से कम डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट ना करें वरना ट्रायल आउट हो जाए। तभी यहीं तक बात रहने दें। एरर्स दो तरह के हो सकते हैं, पॉइंट वन पढ़े और पॉइंट टू पढ़े। कौन कौन से दो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं आप? एरर की दो वजूहत हो सकती है। नंबर वन, सॉरी, एरर्स दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, those errors that do not cause a difference in trial balance agreement, हो सकता है सर कि एरर हो जाने के बावजूद ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस ना आया हो। और नंबर टू क्या है? those errors that do cause a difference in, इसकी मैं फिर अलग बहस करूंगा। पहले और दूसरे का फर्क बता दें। पहला क्या है? एरर तो हुआ है लेकिन ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल्ड है। दूसरा क्या है? एरर हुआ है और ट्रायल बैलेंस भी आउट हो गया। तो पहले हम जरा बहस करेंगे पॉइंट वन की, इस पेज पे जो आपके पास 287 पेज है, यही नंबर सर 287। लेकिन इससे पहले कि हम जरा डिस्कशन में जाए, पॉइंट वन के एरर्स की डिटेल में जाए, आप लोग जरा 5 मेन हेड जरा देख के बोल रहे हैं क्या लिखे हुए। पहली हेडिंग आ गई जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, ऊपर जो लिखी हुई थी, एरर्स दैट डू नॉट कॉज एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड। आप इस तरह करें, रीजंस लिखी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप जरा जो आगे रेक्टिफाइंग एंट्री अगर उसके ऊपर हाथ रखना हल्का सा, आपके सामने सिर्फ क्या रह गया? सीरियल नंबर और रीजन ऑफ एरर्स। कुछ नाम लिखे हुए, नामों से परेशान कोई नहीं होना, आपने सिर्फ लॉजिकली ये देखना है कि बात क्या हो रही है। इस वक्त हेडिंग ये है कि हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जिन एरर्स के हो जाने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो उसमें नंबर वन एग्जांपल है उन एरर्स की, एरर ऑफ ओमिशन। कुछ बातें मैंने कर दी हैं, कुछ और आ रही हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटली ओमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नहीं मतलब पहले अंडरलाइन करना था यहाँ पर सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई बहस नहीं, सिर्फ मेरे साथ साथ चले, कोई इशू नहीं। व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटली ओमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब यहाँ जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वर्ड आ गया है, इसके लिए जरा हमें बचपन में जाना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब आपने इर्द गिर्द कहीं लिखने की कोशिश करनी है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती थी शायद 6। सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक,
जर्नल जर्नल, 2 कॉलम कैश बुक से पेटी कैश बुक, एंड जर्नल जर्नल। पहले मैंने कुछ एब्रीविएशन साथ लिख दिया, ये पूरी करा जरा। पहला क्या लिखा, दूसरा क्या लिखा, तीसरा क्या लिखा? सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, जर्नल। पहली दफा ये आपने वर्ड में से आज सुन लिए? यस सर, आज सुन लिए, आज तो सुन लिए, मैंने तो नहीं कहा अभी पहले सुने आपने। सेल रिटर्न डे बुक होती है सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज रिटर्न डे बुक बताएंगे कौन सी? सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए। परचेज रिटर्न डे बुक सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न्स के लिए। सेल रिटर्न डे बुक सिर्फ क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक 3 कॉलम, डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक। एक ही लेजर में 3 कॉलम, कौन कौन से किस किस तरफ? डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक कॉलम, और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक कॉलम पेमेंट्स के लिए। और जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में से कहीं ना आए वो होती है जर्नल। जितनी जितनी बातें मैं याद कराऊं कम से कम उतनी उतनी जरूर जहन में रख लीजिएगा। दोबारा पढ़े पॉइंट 1। अगर एक ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो इस एरर को कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। क्या ट्रायल टैली हो जाएगा एरर ऑफ ओमिशन के बावजूद? फॉर एग्जांपल, सेल इनवॉइस ऑफ 1000 इशूड बिफोर द ईयर एंड, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? सेल इनवॉइस कौन सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? अगर हमें ना पता हो तो सेल कैश पे होती है, क्रेडिट पे होती है? ब्रैकेट में लिखा हुआ सेल जर्नल, इट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ सेल डे बुक। लिखें ब्रैकेट में। क्या कहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? सेल इनवॉइस सेल डे बुक में अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो रिकॉर्ड होनी भी नहीं चाहिए। जब ये गलती पता चल जाएगी तो आप कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? डेटा डेबिट और सेल। अगर परचेज डे बुक में परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ओमिट हो गई है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो जब ये पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड नहीं हुई तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दिस एरर इज कॉल्ड एज, क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन अपने लफ्जों में? नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। व्हेन correct accounting effect debit credit is given in the wrong accounting head but the main head remains correct। ऊपर वापस जाए, मेन हेड्स हैं 5। बोल दें जिन्हें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ ब्रैकेट में टाइप्स ऑफ अकाउंट, मेन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। कैपिटल डेफिनेटली इक्विटी की बात हो रही है, लेकिन हमें बचपन में शायद जाना इक्विटी कंपनीज में है, ये शायद बहरहाल अगर एक बिजनेस है कंपनी है तो इक्विटी वर्ड हो रहा है। अब नीचे अगर वापस पॉइंट नंबर 2 में 2 वर्ड्स आए हैं, एक तो हो गया मेन हेड, आई होप मेन हेड का पता हमें, एक आया है वर्ड अकाउंटिंग हेड। ये ठीक ठाक बचपन में हमें वापस जाना है। अकाउंटिंग हेड कहते थे मेन हेड्स की एग्जांपल्स को। सेल का मेन हेड क्या है? आगे सर यकीन माने, सेल का हेड है इनकम। सही कह रहा है भाई। कमीशन इनकम का मेन हेड क्या है? इनकम। कैश का मेन हेड क्या है? बैंक का मेन हेड क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मेन हेड क्या है? तो ये मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स। एग्जांपल ऑफ मेन हेड्स आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स किसे कहते हैं? एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स। क्रेडिटर किसकी एग्जांपल है? क्रेडिटर क्या चीज है? एसेट। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इसका मेन हेड लायबिलिटी, तो फिर क्रेडिटर इटसेल्फ क्या है? इट इज द अकाउंटिंग हेड ऑफ अ मेन हेड लायबिलिटी। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या चीज है? इट इज एन अकाउंटिंग हेड ऑफ द मेन हेड लायबिलिटी। यूटिलिटी बिल्स पेबल क्या चीज है? शॉर्ट टर्म बैंक लोन क्या चीज है?
इट इज एन अकाउंटिंग हेड ऑफ द मेन हेड लायबिलिटी। मशीनरी क्या चीज है? इट इज एन अकाउंटिंग हेड ऑफ द मेन हेड एसेट। सेल क्या चीज है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या चीज है? इट इज एन अकाउंटिंग हेड ऑफ द मेन हेड एक्सपेंस। So what is the meaning of accounting heads? Examples of main heads लिखे। Examples of main heads are called as accounting heads। मेन हेड्स कौन से? एक बात समझ गए? उसकी जो एग्जांपल सॉर्ट ऑफ है, हर मेन हेड की जो एग्जांपल्स हैं उन्हें अकाउंटिंग हेड बोला जाता है। अगर और बचपन ज़हन में लाना चाहें तो हम जर्नल बनाते थे, डेट के बाद क्या लिखते थे? अकाउंटिंग हेड में क्या लिखते थे? क्रेडिट सेल की एंट्री बोल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते थे एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट? क्या डेटर एसेट नहीं है? क्या सेल इनकम नहीं है? तो हम अकाउंटिंग हेड्स लिखते थे। अकाउंटिंग हेड्स से मुराद मेन हेड्स की एग्जांपल। मेन हेड कौन सा इन्वॉल्व है उसका सब टाइप, उसकी सब टाइप एग्जांपल के फॉर्म में लिखते हैं। अब ठीक है प्लीज। तो अब जाइए जरा दोबारा ये एरर ऑफ कमीशन पढ़ना। When correct accounting effect is given in the wrong accounting head but the main head remains correct, क्या सही है क्या गलत है? मेन हेड अगर सही है, अकाउंटिंग हेड्स गलत हो जाएं तो ये एरर क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट हो गया। क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया? क्या खरीदा, क्या रॉन्गली डेबिट हो गया? कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर डेबिट हो गया। क्या मेन हेड गलत हो गया? लेकिन अकाउंटिंग हेड गलत हो गया। ब्रैकेट पढ़े, क्या दोनों का मेन हेड एसेट है? गलती कहाँ है? अकाउंटिंग हेड्स में गलती है। तो ऐसा एरर क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन। ठीक कैसे करेंगे? अच्छा ठीक कर देंगे, मैं एंट्री बोल दूं। क्या इस गलती को ठीक किया जा सकता है? क्या गलती वैसे करनी चाहिए ठीक? क्या अकाउंटिंग हेड भी ठीक होना चाहिए? तो अगर गलत है तो कैसे ठीक करें? कौन सा हेड गलत डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दें, और कौन सा होना चाहिए था? एक चैलेंजिंग एंट्री बता दें। कंप्यूटर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल। When correct accounting effect is given in the wrong accounting head as well as wrong main head, क्या क्या गलत हो जाए? मेन हेड भी गलत हो जाए और अगर अकाउंटिंग हेड भी गलत हो जाए तो ऐसी गलती कहलाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल पढ़े फोर्थ लाइन में, परचेज ऑफ कंप्यूटर 5000 फॉर ऑफिस वर रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी का मेन हेड है। सैलरी इनकम भी बेटा हो सकती है, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कमा रहे हो तो इनकम होगी। बिजनेसेस की बात हो रही है। बिजनेसेस में सैलरी नॉर्मली इंप्लॉइज को दी जाती है। आप तो प्रॉफिट कमाते हैं माशाल्लाह, डिविडेंड लेते हैं। कंप्यूटर खरीदा कहाँ चला गया? क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया? क्या अकाउंटिंग हेड में गलती है? क्या मेन हेड सही है? कौन सा मेन हेड डेबिट होना था, कौन सा हो गया है? तो ना क्या सही है ना क्या सही है? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे, करेक्शन कैसे करें? कंप्यूटर डेबिट एंड सैलरी क्रेडिट। क्या गलत डेबिट हुआ हुआ? तो सैलरी क्रेडिट कर दें और उसकी जगह कंप्यूटर डेबिट कर दें। जरा एंट्री देखें जो लास्ट में हुई है। लास्ट में मीन्स इसके सामने इस एंट्री को देख के बताएं, क्या इस एंट्री से एसेट्स में इंक्रीज आएगा? क्या एक्सपेंसेस में डिक्रीज आएगा? क्या एक्सपेंसेस में डिक्रीज आने से प्रॉफिट बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा? ऊपर वाली एंट्री देखें, इसके ऊपर कंप्यूटर डेबिट फर्नीचर क्रेडिट हुआ था, क्या बढ़ के क्या कम होगा? इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट्स में ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? एक एसेट डेबिट होगा, दूसरा कम हो जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो। लेकिन नीचे वाली अगर एंट्री देखें, एसेट्स में इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस में डिक्रीज होके फिर अल्टीमेटली एक्सपेंस कम होकर प्रॉफिट बढ़ेंगे और उससे इक्विटी वगैरह बढ़ जाएगी। नंबर 3 का लाइन पढ़ने जो मैंने बताया था वो में लिखा था, दिस एरर will also cause a difference in financial performance and financial position।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है ना, ये आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रॉफिट और लॉस। परफॉर्मेंस, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया ये कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट या लॉस देखते। और बिजनेस के हालात क्या हैं वो एसेट्स लायबिलिटीज देख के पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स एंड इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर वर्ड कभी आए तो आपका जहन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और आगे फाइनेंशियल पोजीशन है, ये तो मेरा ख्याल स्टेटमेंट पता ही है हमें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहना वो ये चाह रहा है कि आपकी इस कंप्यूटर डेबिट और सैलरी क्रेडिट एंट्री से फाइनेंशियल पोजीशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स पे, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस एक्सपेंसेस और प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा। मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन है तो पढ़ लें पॉइंट नंबर 3 जरा, कोई प्रॉब्लम कोई बात मेरी समझ ना आई हो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जरा यहाँ तक इकट्ठे हो जाओ। कौन से 3 एरर्स हो गए सर? मिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। नेक्स्ट में कहता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ब्रैकेट पढ़े, ट्रांसपोजिशन एरर, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। When the correct accounting entry is recorded in the books of accounts, but the amount in both accounting effects is wrong, although the amount is same. एंट्री ठीक है लेकिन एंट्री के दोनों इफेक्ट्स में अमाउंट गलत है लेकिन है दोनों में सही, है दोनों में सही, गलत है लेकिन दोनों में जो है वो है। फॉर एग्जाम्पल, debtors to be written off to 50 years bad debts were recorded in correct accounts, यहां तक एंट्री बोला। बैड डेट्स अभी डेटर्स क्रेडिट रिटन ऑफ है, रिटन ऑफ का मतलब पता, एक्चुअल बैड डेट्स आर बैड डेट्स अभी डेटर्स क्रेडिट, अकाउंटिंग हेड सही है बट द अमाउंट वाज पोस्टेड इन बोथ हेड्स was 520 instead of causing a difference of 270 on both sides. सही अमाउंट क्या है जी? बताएं विद अमाउंट क्या एंट्री पहले हुई है, क्या एंट्री हुई है? बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। कितने से हुई है, कितने से होनी थी, कैलकुलेटर पकड़ा, कितनी से ज्यादा हो गई? 520 वाली जो एंट्री मैंने आपके सामने लिखी सही है, ये हुई है, ये होनी चाहिए थी, एंट्री होनी क्या चाहिए थी? बैड डेट्स अभी डेटर्स क्रेडिट हेड्स में मसला नहीं है, सिर्फ अमाउंट में मसला है, लेकिन जो अमाउंट में मसला है वो किसी एक तरफ नहीं है। क्या ट्रायल टैली हो जाएगा सर? ये ट्रायल टैली हो जाएगा सर, वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट नहीं हुआ, दैट इज कि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट है, लेकिन क्या करेक्शन होनी चाहिए? कैसे कैसे कैसे? क्या बैड डेट ज्यादा डेबिट हो गए, कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? और डेटर कितने से ज्यादा क्रेडिट हो गए तो 270 से डेबिट करना पड़ेगा। देखें सही है रेक्टिफाइंग एंट्री? तो करेक्शन का बड़ा मीनिंग ये है कि जो गलत हुआ है पहले वो एंट्री देखें, रिवर्स नहीं, उसको देख के डिसाइड करें कि कैसे ठीक होना चाहिए। ये वाला स्टूडेंट्स फाइनल है यहाँ पे? देन सर ये आपके सामने एक वर्ड लास्ट एक सेंटेंस इसका अंडरलाइन करें नंबर 4 पॉइंट में, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोजिशन एरर। ये अकाउंटिंग में टर्म है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब होता है, एक छोटा सा सेंटेंस साथ और लगा लेना, digits of या digits figures of amount
figures of amount are misplaced. Figures of amount are misplaced. अच्छा जरा बोर्ड पे देखा जरा 250 फिगर है, बल्कि 250 अमाउंट है, 250 एक अमाउंट है। इसमें फिगर्स मैं कहना चाहता हूँ 250 को, फिगर्स ऑफ अमाउंट, मतलब मैं इसका ना कह रहा हूँ, इसका वैसे क्या कहना हिंद से है ये, डिजिट्स कह सकते हैं, डिजिट्स लिखना पड़े, डिजिट्स, फिगर्स मींस डिजिट्स, मतलब मींस से जिस वर्ड से समझ आता है, डिजिट्स ऑफ अमाउंट। अमाउंट मैं किसे कह रहा हूँ 250, उसके डिजिट्स कौन से 2, 5 एंड 0। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, क्या सारे डिजिट्स हैं वही, लेकिन आगे पीछे हो गए, क्या ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? क्या ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? मेरी एग्जांपल आप देखते रहिएगा, क्या ये भी एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? और सर ये भी एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, डिजिट्स वही रहे, आगे पीछे हो जाए, डिजिट्स खराब ना हो। मसलन ये भी ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं है, डिजिट्स वही रहे, अमाउंट के जो डिजिट्स हैं वो वही रहे, आगे पीछे मिसप्लेस होता है, जहां होने चाहिए वहां की बजाय कहीं और होता है। इसको क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है सर? फॉर एग्जाम्पल एक 10,518 रुपीज की अमाउंट है, देख के बताइएगा क्या ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? और जाने दें यार, इतना फर्क, डिजिट्स वही हैं, आगे पीछे अगर हो गए हैं तो ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो यार एक थोड़ा सा तो फर्क है, ये इशू नहीं है, ये भी एरर है वो भी एरर है, एरर दोनों है। ट्रांसपोजिशन एरर किसे बोलते हैं? अमाउंट के डिजिट्स आगे पीछे, हम डिजिट्स वही है लेकिन आगे पीछे। अब जरा ब्रैकेट पढ़ लें, जरा मेरी बात समझ आ रही है किस ब्रैकेट से? डिजिट्स ऑफ अमाउंट आर मिसप्लेस्ड, वही डिजिट्स है, डिजिट्स में सच ये नहीं कि डिजिट्स डिफरेंट हो गए, उनकी जगह बदल गई। तो जरा फाइनली बता दें पॉइंट नंबर 4 में कोई ट्रांसपोजिशन एरर हुआ, और सारी ट्रांसपोजिशन एरर हुआ था, कितने को कितना लिख लिया था? ये डेफिनेटली बेटा, अगर ये एरर पिछले सालों में हुआ है तो एरर फिर कैसे ठीक होगा रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन अगर करंट ईयर में हुआ है और करंट ईयर में पता चल जाए तो करंट ईयर में ठीक करना है प्रोस्पेक्टिवली। थोड़ी सी और पढ़ाई कर लो। नंबर 5, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, जरा बड़े होना जरा, क्या पढ़ाई के दरमियान डिस्टरबेंस होनी चाहिए? नहीं, कितना बुरा लगता है, लगता है, लगना चाहिए, पढ़ने हैं आप, फिर डिस्टर्ब हुए आप लोग। पॉइंट नंबर 5, नेम ऑफ एरर, कंपनसेटिंग एरर, अंडरलाइन करें पहली 2 लाइनें। When sum of more than one errors contra the accounting effect of each other, contra means एक डेफिनेटली कॉन्ट्रा एंट्री भी है, इतना भी बचपन ना बोले यार खुदा के लिए। कॉन्ट्रा एंट्री यकीनन अपनी जगह है, लेकिन यहाँ जिस एंगल से वर्ड है कैंसल, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वहां भी रिसीवेबल और पेएबल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री वैसे है क्या? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, at lower amount. When sum of more than one errors contra the accounting effect of each other. For example, बहुत ध्यान से अब गेम शुरू हुआ, सेल्स आर लेस क्रेडिटेड विद 260। आपने इस वक्त अपने जहन में एक ट्रायल बैलेंस बना के रखने की कोशिश करनी है। सेल्स आर लेस क्रेडिटेड विद 260, क्या क्रेडिट कॉलम 260 से कम है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में ना कॉलम्स होते हैं, ये डेबिट क्रेडिट कॉलम्स कहना चाहिए असूलन। डेबिट क्रेडिट साइड जो है ना, ये लेजर्स में है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड,
तो ठीक है, शायद मैं भी कभी बोल दूं, आप भी बोल लें, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रखी जाए तो बेहतर है। ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में 260 अगर कम से लिखी गई है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम की फिगर 260 से कम हो गई, यहां तक कम हो गई है। आगे बढ़े। एंड एट द सेम टाइम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, ब्रॉट फॉरवर्ड सिंपली अनदर नेम ऑफ बीडी, एक बीडी वर्ड यूज करते हैं, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड। इसी तरह कैरी डाउन को हम क्या बोलते हैं एब्रिविएशन में, लेकिन उसी को सी एफ भी बोला जाता है। सी एफ मीन्स कैरी फॉरवर्ड। तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स है, मेरा ख्याल है कहीं इसी पेज पे लिख लेना, पता नहीं क्या पहले कोई बात हुई है। बहरहाल बीडी या बीएफ इज एब्रिविएशन फॉर व्हाट? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब ठीक है, ब्रॉट डाउन मीन ओपनिंग बैलेंस, और कैरिड डाउन या सीएफ मींस क्लोजिंग बैलेंसेस की बात हो रही है। तो सॉरी, इधर वापस आ रहे हैं। 260 बता दीजिए क्या हुआ था? क्रेडिट साइड 260 से कम हो गई थी। वो कहता है एट द सेम टाइम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 मोर देन द करेक्ट अमाउंट। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, क्या ओपनिंग कैपिटल 200 से ज्यादा हो गया है? क्या ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट फिगर होगी? क्या कैपिटल क्रेडिट फिगर होती है? क्या यहां तक नेट करके दोनों के 60 कम क्रेडिट रह गया है? 260 से क्या हुआ था? कम क्रेडिट हुआ था। 200 से क्या हुआ है? कैपिटल बढ़ा दिए, कम हो गया है। क्या कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट बढ़े हैं, ये कम हुए हैं? तो नेट इफेक्ट यहां तक क्या रह गया है? 60 कम क्रेडिट। आगे, and rent expense owing of rupees 60, owing means payable, was although credited to rent payable account but not debited to rent expense account. हिम्मत हिम्मत जवानों, हिम्मत। दोबारा 260 से शुरू करेंगे सर जी। नोट, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, सीरियस गेम है हमेशा की तरह। 260 से गेम दोबारा स्टार्ट करें। 260 से क्या हुआ था? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पे 260 से कम क्रेडिट था। 200 से क्या हुआ? 200 से ज्यादा क्रेडिट हो गया। नेट करके 60 से कम क्रेडिट है। अब इधर आखिरी वर्ड्स पढ़े। क्या रेंट पेएबल सही रिकॉर्डेड है? क्या रेंट पेएबल सही रिकॉर्डेड है? क्या रेंट पेएबल सही क्रेडिटेड हो गया है? लेकिन रेंट एक्सपेंस डेबिट होना रह गया है। क्या 60 से डेबिट कॉलम भी कम हो गया है या क्रेडिट कॉलम भी कम हो गया है? क्या तो हो गया है, क्या रह गया है? तो रेंट पेएबल वाली सेंट्री में रेंट पेएबल डेबिट होना रह गया है या रेंट एक्सपेंस डेबिट होना रह गया, पेएबल क्रेडिट होना रह गया? तो फाइनल पिक्चर बनाए सारी स्टोरी की। क्या 60 से कम क्रेडिट है और फाइनली 60 से ही कम डेबिट भी है? क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? 60 किधर भी कम होगा और किधर भी कम होगा, तो ट्रायल टैली क्यों हो जाएगा? दोबारा एक एक करके, दोबारा एक 260 से क्या कम है? नहीं मतलब फाइनल करें डेबिट क्रेडिट के एंगल से। 260 से क्रेडिट्स कम है, 260 से क्रेडिट्स कम है, 200 से क्रेडिट्स बढ़ने से फाइनली 60 कम क्रेडिट्स रह गए। फिर मसला डेबिट कॉलम में हुआ है। डेबिट कॉलम में क्या इशू बना है? 60 से कम डेबिट हुआ है, तो 60 से कम क्रेडिट है और 60 से कम डेबिट है। ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर वो होता है कि बहुत से एरर्स मिलजुल के एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके ट्रायल बैलेंस को टैली कर दें। इंडिविजुअली अगर हम देखें, सेल से दोबारा शुरू करेंगे, 260 अगर कम क्रेडिट है तो क्या ट्रायल टैली हो जाएगा? अलहदा अगर देखें कैपिटल को कि कैपिटल 200 से ज्यादा क्रेडिट है, तब भी नहीं होगा। फिर अगर हम अलहदा से देखें कि रेंट पेएबल क्रेडिट हो गया 60 से, लेकिन रेंट एक्सपेंस 60 डेबिट नहीं है, अपने जहन में
ट्रायल बनाया, 60 क्रेडिट हो गया है रेंट पेबल और एक्सपेंस 60 डेबिट नहीं है, क्या इंडिविजुअली इसको देखा जाए तो ट्रायल टैली हो जाएगा? इंडिविजुअली तीनों एंट्रीज ट्रायल बैलेंस को आउट कर देंगी, लेकिन इन तीनों एंट्रीज का मिलजुल के इफेक्ट क्या फाइनल हुआ कि ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा। तो कंपनसेटिंग एरर उस एरर को कहते हैं जो एक से ज्यादा एरर्स होने के बावजूद आपस में कॉन्ट्रा मींस नेट ऑफ हो जाए और इवन देन ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाए। हम इस वक्त पढ़ ये रहे हैं कि हम इस वक्त पढ़ ये रहे थे, पिछले पेज पे जाना, हम इस वक्त वो एरर्स डिस्कस कर रहे हैं जिन एरर्स के हो जाने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल रहता है। तो उसकी फिफ्थ टाइप ये है कि समटाइम्स कुछ एरर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एक से ज्यादा एरर्स का नेट इफेक्ट ये है कि ट्रायल बैलेंस इवन देन रिकंसाइल्ड। इट मींस जितने से कम या ज्यादा डेबिट हुआ है उतने से ही कम या ज्यादा क्रेडिट भी अगर हो जाएगा तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या इस कंपनसेटिंग एरर को अगर ये डिस्कवर हो जाए तो सही करना होगा? सही तो हमें करना है, लेकिन सबसे पहले इसका करें, पहली दो लाइनें जरा दोबारा देख लें, कंपनसेटिंग एरर की डेफिनेशन फाइनल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा यहाँ तक फाइनल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जरा बात समझ आ गई डेबिट क्रेडिट के एंगल से? चले सर जी, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनवाइए, क्या बनाएंगे? ठीक, अगर करना हो तो ठीक करना चाहिए सर। नहीं, इसका ये तरीका ना रखें, इसका तरीका इस तरह रखें, जरा 260 ढूंढना जरा। 260 से क्या हुआ है तो सेल्स को ठीक कैसे करूं? 260 से क्रेडिट करके। क्या सेल को अगर मैं 260 से क्रेडिट कर दूं तो सेल वाली गलती ठीक हो जाएगी? तो सेल क्रेडिट बाय 260, सॉरी सेल्स क्रेडिट बाय 260, कुछ नहीं होता, क्या होगा इधर पता इससे। सेल्स क्रेडिट बाय 260। दूसरा है क्या जी? कैपिटल कम है ज्यादा है तो कैपिटल डेबिट बाय 200। डेबिट क्यों किया मैंने? और रेंट एक्सपेंस में मसला है या रेंट पेबल में? तो रेंट एक्सपेंस को कैसे ठीक करो? डेबिट करके। एंट्री लिखी हुई है, हाँ जी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी एंट्री लिखी हुई, लेकिन एक उधर अपने हाथ से सीधा बना ले रहा। सेल कैपिटल एंड रेंट। सेल कितने से क्रेडिट? तो रेंट पेबल वो कहता है क्रेडिट हो गया है, रेंट एक्सपेंस रह गया। ये ठीक है मिस्टर हमजा? जी नंबर 6 कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एन एंट्री। नहीं, कंप्लीट रिवर्सल का मतलब ये पढ़ ले जरा, मींस करेक्ट अकाउंट्स एंड अमाउंट्स बट साइड इज रिवर्स्ड। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया, एंट्री बोला जरा, बैंक कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लेकिन अगर मैं ये एंट्री करूं लोन डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं मतलब ये है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। जो एंट्री होनी चाहिए थी उससे बिल्कुल उलट हो गई। क्रेडिट सेल की एंट्री बोला, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट को अगर मैं बोलूं सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, तो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री मींस अमाउंट सेम है, अमाउंट्स वही हैं, हुआ ये है कि हेड्स बिल्कुल उलट हो गए। जिसने डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया और जिसने क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया, या डेबिट होना था क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वाला डेबिट हो गया। ठीक है, इस केस में फॉर एग्जांपल अ लोन obtained a loan of 1 lakh from bank recorded as a reverse entry। क्या हुई होगी जी रिवर्स एंट्री? लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। आगे ना देखें अभी, मैंने सही एंट्री की है या उलट कर दी? तो ये है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। ट्रायल टैली हो जाएगा? ट्रायल टैली हो जाएगा, ट्रायल तो टैली हो जाएगा, लेकिन इसकी जरा मुझे करेक्शन एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री करवाएं जरा। रेक्टिफाइंग एंट्री
कैश डेबिट लोन क्रेडिट तो बेटा करना है, लेकिन हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़नी है। कैश कितने से डेबिट? अगर मैं 1 लाख से डेबिट करूंगा तो 1 लाख से तो पहले क्रेडिट हुआ हुआ है, ये इफेक्ट 0 होगा, तो मुझे डबल से एंट्री क्यों करनी पड़ेगी? पहले 1 लाख डेबिट होके कैंसिल करेगा क्रेडिट को, फिर 1 लाख से डेबिट भी करना है, और लोन को भी कितने से क्यों क्रेडिट करूं? लोन को भी कितने से क्रेडिट करूं? 2 लाख बीच में कहां से आ गया? लोन तो 1 लाख है। 1 लाख पहले डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे 1 लाख से, और फिर लाख रुपए से रिकॉर्ड करने के लिए 1 लाख से फर्दर रिकॉर्ड करेंगे। यकीनन ये तरीका भी हो सकता है कि पहले ओरिजिनल एंट्री रिवर्स कर दें और फिर नई एंट्री कर लें, लेकिन ये रेक्टिफाइंग नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री ये होती है कि पुरानी गलत एंट्री को सामने रख के एक ही स्टेप में सही एंट्री की जा सके। ठीक है, ये भी कहानी अपने हाथ से लिखा। ये डबल वाली बात समझ आ गई? क्यों? डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, और बाद में एंट्री रिकॉर्ड भी करनी है, तो साइमल्टेनियस एक दफा देखा जा सकता है कि डबल से करेक्शन करना। अब यहाँ तक जरा पिछले पेज पे रहे, एक नजर रिवाइज कर लें। कौन से एरर्स हैं जिनके हो जाने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल ही रहता है? ये नहीं कंफ्यूज है? चलिए सर एक एग्जांपल बोर्ड पे पहले देखें। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल हुई है, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। मैंने सपोज फिगर इस तरह लिखी, बताएं क्या मैंने डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट किए? कैसे पता चला आपको? डेबिट क्रेडिट तो मैंने किया, लेकिन मेरी अमाउंट सीख ली। डेबिट क्रेडिट रूल क्या है? डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो, अमाउंट सेम रहे। देन सर जी अगर कभी इस तरह से हो जाए और ट्रायल आउट हो जाए, ट्रायल आउट मींस रिकंसाइल ना हो, तो फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर आगे क्या होता है, वो गौर से मेरी बात जरा सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एज इट इज इस ट्रायल बैलेंस को पहले टोटल कर लिया जाता है, और टोटल पहले उस तरफ लिखा जाता है, उस साइड पे लिखा जाता है, नहीं सही, उस कॉलम में लिखा जाता है जिस कॉलम का टोटल ज्यादा हो। ये कॉलम और साइड में थोड़ा सा मैं डिफरेंस रखना चाहता हूं। मैं आपके सामने बना के आ रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ये 1000 जो मैंने लिखा है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये तो डेबिट कॉलम में लिखा हुआ। ये 100 कौन सा बैलेंस है? ये तो क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। आप सही कह रहे हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस ट्रायल में डेबिट कॉलम में मिलेंगे, कैपिटल इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम में मिलेंगे। डेबिट बैलेंसेस इन डेबिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंसेस इन क्रेडिट कॉलम। ये आप लेजर नहीं देख रहे। लेजर में डेबिट बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड पे।
और डेबिट बैलेंस उधर ही होता है, पहले होता है क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड। क्या 1000 सबको पता है डेबिट बैलेंस है, नहीं तो डेबिट साइड पे नहीं, ठीक है साइड बोल भी दें तो डेबिट कॉलम है, मैं ट्रायल बैलेंस का कॉलम, इसलिए कॉलम बेहतर है कहना। बात ये हो रही थी कि अगर ट्रायल बैलेंस कभी मैच ना हो रहा हो तो उसका स्टेप नंबर 1 होता है कि उसे एज इट इज मैच कर दिया जाता है, लेकिन लॉजिकली कैसे? पहले किस तरफ लिखा जाता है? जिस तरफ टोटल ज्यादा हो। क्या इसका मतलब हमेशा डेबिट कॉलम? पहले किधर लिखा जाता है, फिर उतना ही वक्ती तौर पे लिख दिया जाता है ऑपोजिट कॉलम में भी जितना डेबिट कॉलम का सम है। कितना लिखो? 1000। बनता कितना है? 100। 1000 कहां से देख के लिखा है मैंने? पहला स्टेप क्या है? किस तरफ टोटल करना है? जो हायर कॉलम होगा, हायर कॉलम, फिर उतना ही किधर लिख देना है? ऑपोजिट कॉलम, 2 ही कॉलम। अब ये ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में डिफरेंस लिखूंगा तो ये ट्रायल बैलेंस वक्ती तौर पे मैच कर जाएगा। क्रेडिट कॉलम में मैंने 900 लिख दिया, ये डिफरेंस है, फिलहाल डेफिनेट डिफरेंस है, इसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये क्यों है वो सारी बहस करेंगे। ये 900 मैंने सही कॉलम में लिख दिया है, ये 900 मैंने सही कॉलम में लिख दिया है। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये 900 किस वजह से डिफरेंस है। देखिए 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, ऊपर तरफ मेन फिगर देखना जरा। हो सकता है सही फिगर 100 रुपए हो और सेल 1000 लिख दी गई हो, और ये भी हो सकता है कि सेल 1000 रुपीज हो और सेल गलत लिखी गई हो। क्या क्या पॉसिबल है? क्या दोनों चीजें? ट्रांजैक्शन 100 रुपीज की हो और देयरफॉर डेटर ओवर स्टेटेड है। हिम्मत। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ट्रांजैक्शन 1000 रुपीज की है और देयरफॉर सेल अंडरस्टेटेड है। तो जब तक आपको एग्जामिनर को इंडिकेशन नहीं देगा आप ये नहीं कह सकते क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। तो जब तक ये ना पता चले कि मसला क्या है, तब तक ये जो डिफरेंस आता है इसका नाम हो जाता है सस्पेंस। सस्पेंस का मीनिंग क्या होता है? वही अभी हमें नहीं पता कि मसला क्या है। असूलन ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का सम सेम होना चाहिए, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो एक सस्पेंस सा क्रिएट हो जाएगा, ये आखिर क्या हो गया है। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया है, उस वक्त तक सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कब आ सकता है? जब डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल के साथ मैच ना कर रहा हो। क्या किसी सही ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए? किसी भी ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि कोई मसला खड़ा हो गया है। देन वो मसला हल कैसे होगा? बड़े आराम से हो जाएगा। आप पहले सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये जो 900 है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? शायद पहला इससे सवाल ये होना चाहिए था, ये ट्रायल है या लेजर है? क्या ये ट्रायल बना रहा हूं या लेजर बना रहा हूं? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में कौन से बैलेंसेस होते हैं? डेबिट बैलेंसेस। क्रेडिट कॉलम में कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस। तो 1000 जब मैंने टोटल किया तो जो डिफरेंस 900 आया, इज इट अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट फिलहाल या डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट? सबसे पहले ना ये छोटी बस चीज क्लियर कर लेगा, बाकी इशू नहीं है। ये तो डेबिट बैलेंस है और डेबिट ज्यादा होने की वजह से आया है, ये लेजर नहीं है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। 900 इग्नोर कर दें जरा, 100 ढूंढे सही वाला। क्या 100 क्रेडिट बैलेंस है? तो 900 भी फिलहाल सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। पहला स्टेप ये होता है अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना कर रहा हो कि आप ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स को सस्पेंस अकाउंट देख के बैलेंस कर लेंगे।
क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में आ सकता है? कब आएगा? When the sum of debit column of trial balance is more than the sum of credit column of trial balance, then the difference named as suspense account will appear in credit column. ये मैंने बोला लिखा हुआ छोड़ दें इसको लिखना. वाइस वर्सा जरा सेंटेंस बनाता है. If the sum of credit column of a trial balance is more than the sum of the debit column of trial balance, the difference named as suspense account will appear on. सबसे पहले पेज नंबर आपको 88 पे और आपके जहां पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ था उस पॉइंट नंबर 6 के नीचे लिखा था पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. उसके नीचे पहले ये लाइन पढ़े जो मैंने बोली थी. When sum of debit column of trial balance exceeds sum of credit column of the trial balance, the difference नाम suspense account will appear in. सोच लें और वाइस वर्सा पूरा बोल दें. किसी भी ट्रायल बैलेंस में क्या सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए? क्या सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेशन ऑफ एरर? लेकिन जब आप एरर ठीक कर लेंगे तो क्या सस्पेंस अकाउंट को आपके ट्रायल से निकल जाना चाहिए? ब्रैकेट पढ़े अनलेस करेक्टेड. ये सस्पेंस अकाउंट कब तक रहेगा? जब तक करेक्शन नहीं हो जाएगी. ठीक है सर? अब जरा मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं. एक करेक्शन करवा दीजिएगा, बाकी फिर एक एग्जांपल ये लिखिएगा, वो मैं बताता हूँ कहाँ लिखनी है आपने, और फिर एक और मैं बताऊंगा वो बाद में नोट कीजिएगा. तो पहले मैं जरा लेट मी फिनिश. मैंने अभी आपसे कहा कि डेटर भी ज्यादा हो सकता है और सेल भी कम हो सकती है इस केस में. तो लेट्स से गलती है. डेटर्स आर ओवरस्टेटेड बाय 900. 900 ही बनेगा. और सर जी 900 ही बनेगा यार, कैसे? डेटर्स अगर 900 से ओवरस्टेटेड है तो इसका मतलब सही फिगर 1000 है या 100 है? और सर जी 1000 है या 100 है यार? क्या इसका मतलब सेल ठीक है? इसका मतलब सेल ठीक है. इसका मतलब है गलती कहाँ है? क्या ज्यादा डेटर ज्यादा डेबिट हो गया है? गलती ठीक कैसे करें? गलती ठीक कैसे करें? डेटर को क्रेडिट कर दें. डेटर को क्रेडिट कर दें. कितने से क्रेडिट कर दें? आपने हमेशा मेन हेड्स पे रहना है. सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली खुद कहेगा कि मेरी अब जरूरत खत्म हो गई है. क्या डेटर ज्यादा डेबिट है? क्या डेटर ज्यादा डेबिट है तो उसे क्रेडिट होना चाहिए. क्या अगर मैं डेटर को 900 से क्रेडिट कर लूं तो मिस्टेक ठीक हो गई है? क्या सेल में भी गलती है? डेटर में गलती थी वो मेरी ठीक हो गई है. अगर ये गलती ठीक हो गई है तो जरा सस्पेंस अकाउंट को गौर से देखें. क्या उसकी आवाज आपको नजर सुनाई दे रही है कि मेरा काम खत्म हो गया है? उसका काम कैसे खत्म हो गया है? क्या वो क्रेडिट बैलेंस है पहले? तो उसकी जरूरत अब खत्म होने का मतलब उसको डेबिट करके खत्म कर दें. आप लोगों को सही आवाज सस्पेंस अकाउंट की नहीं आ सकी है. क्या आप सस्पेंस अकाउंट की खामोश आवाजें सुन लिया करेंगे? डेटर अगर हमने क्रेडिट कर दिया है तो मिस्टेक ठीक हो गई है, और अगर मिस्टेक ठीक हो गई है तो ट्रायल बैलेंस में से सस्पेंस अकाउंट खत्म कैसे होगा? क्रेडिट बैलेंस था या डेबिट बैलेंस था? और क्रेडिट बैलेंस को खत्म क्यों किया हमने? क्योंकि मिस्टेक ठीक होगी. जब मिस्टेक ठीक हो जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट रिमेन अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस. अब ये जो मैंने एंट्री की है इसकी जरा एक सेकंड पोस्टिंग देखें. ट्रायल में 900 क्रेडिट हो रहा है, 1000 कितना रह जाएगा? वो सदी कितना रह जाएगा सर? डेफिनेटली इसका करेक्शंस नहीं करनी, मैं जरा इसके फाइनल इफेक्ट्स बता रहा हूँ. क्या 900 डेटर क्रेडिट करने का मतलब 1900 से कम होके 100 हो जाएगा सर? और सस्पेंस डेबिट होने का मतलब, सस्पेंस 900 से डेबिट होने का मतलब क्रेडिट और डेबिट खत्म होके जीरो हो जाएगा. क्या क्या निकल जाएगा बीच में से? 1000 में से 900 निकल जाएगा. और सस्पेंस के 900, सस्पेंस का अगर 900 निकल जाए तो क्या ये ट्रायल टैली हो जाएगा? अब किन फिगर्स के साथ हो जाएगा?
100 और 100 नोट करें। पेज नंबर 288 के ऊपर जगह बना रहा, एक एग्जांपल वहां लिखा। जी सर, पेज नंबर 288 के स्टार्ट पे जरा एक जगह बना, एक एग्जांपल छोटी सी वहां लिखना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन अगर आएगी प्लीज। ये सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है? बिल्कुल ठीक है जवाब, और हमेशा याद रखना ऐसी कोई नेचर नहीं है, ना ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना कैपिटल। ये क्या है? ये वो है जो नहीं होना चाहिए। ये अगर आ जाए तो डिस्टर्बेंस है, और जितनी जल्दी हो जाए उस डिस्टर्बेंस को खत्म कर देना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में आएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा? ये कहीं नहीं आएगा। ये खत्म होगा तो अगला स्टेप शुरू होगा। सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है? ये डेबिट बैलेंस होता है इसका या क्रेडिट बैलेंस होता है? गलती से दोनों हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस नहीं होना कोई भी नहीं चाहिए, ना सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ना क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन गलतियों की वजह से कौन कौन सा हो सकता है? डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट कॉलम का टोटल ज्यादा हो, और वाइस वर्सा बोले। आपने सिर्फ 5-7 मिनट तक फुली इन्वॉल्व रहना, ये बहस इतनी की है। नोट कर लिए? एक एग्जांपल था, मैंने और लिखनी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताओ। काश उस जमाने में आपने, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस जमाने में सही पढ़ा। मैंने सही नहीं ना पढ़ा, इसलिए मैं बार बार काश कर रहा हूँ। जी सर, एक और एग्जांपल, जरा मेरे ख्याल सिचुएशन बदल ही लें, कहीं आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि सारी गलतियां डेटर डेबिट सेल क्रेडिट में ही होती। परचेज रिटर्न की एंट्री बोलेंगे। अच्छा सर, ये सारी गेम ने डबल एंट्रीज की है और इन्वॉल्व रहेंगे तो बात बननी। अब ये नहीं हो सकता कि परचेज रिटर्न की एंट्री ना याद हो। परचेज रिटर्न की एंट्री को आपने वन सेकेंड रट्टा लगाने की कोशिश की है, इस तरह नहीं होना। परचेज की एंट्री ज़हन में लाएं। मैं ना बताऊं तो क्रेडिट परचेज की बात हो रही है, परचेज डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, रिटर्न्स कह रहा तो उलट करके रिटर्न वर्ड लगा के बोला। क्रेडिटर डेबिट, लेट्स सी क्रेडिटर्स डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। क्या डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट हो गया? स्टेप 1 अगर हो गया तो टोटल करवाएं। पहले कहाँ लिखो? क्रेडिट कॉलम में। इतना ही किधर लिखो? डेबिट कॉलम में। कैलकुलेट कर दें डिफरेंस। कैलकुलेटर अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। 135 कहाँ लिखो? थोड़ी देर पहले तो हमने क्रेडिट कॉलम में लिखवाया था। जिधर आ रहा था उधर लिखवाया, वो बात ना। जब तक नहीं पता क्या मसला है। सस्पेंस अकाउंट का इस वक्त डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है डेबिट कॉलम में। ठीक है सर, लेट्स अज्यूम creditors are understated, overstated, understated by
135। मिस्टेक ये है कि क्रेडिटर्स 135,000 से कम रिकॉर्ड हुए हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बोले बोले परचेज रिटर्न्स आर ओवरस्टेटेड बाय बोलेंगे 135, हो सकता है। लेट्स सी गलती है, करेक्शन करवाएं। इस एंट्री में क्रेडिटर्स अंडरस्टेटेड है क्या, और डेबिट होना है कितने से? अब बोर्ड पे गौर से देखें और कानों को फुल तेज करें। सस्पेंस अकाउंट की आवाजें आ रही हैं आपको? क्या 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 मुझे क्या करके खत्म कर दो यार। डेबिट करते हो कभी क्रेडिट करते हो यार? कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, पता है ये भी आपको? रिवर्स होना उसमें नहीं नहीं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट होकर ठीक होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होकर ठीक होगा। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट? ऑलवेज जीरो। व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट? ऑलवेज जीरो। क्यों? ये कोई अकाउंट ही नहीं है, ये भक्ति अकाउंट है गलतियों की वजह से। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट होकर ठीक होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होकर ठीक होगा। नोट करें जरा, ये नेक्स्ट पेज पे कर लें, या नेक्स्ट पेज पे जरा जगह कम है, पेज के मिड में थोड़ी स्पेस बन जाएगी शायद। ये पेज नंबर 288 के मिड में हिस्सा, कुछ हिम्मत करके। ना ना आपस में नहीं, अपना सस्पेंस अकाउंट अभी 2 मिनट रहने दो। हमारा ट्रायल आउट हो गया तो वो ज्यादा मसला हो जाना। जी क्रेडिटर बेटा 15,000 डेबिट हुआ था, हालांकि उसे 150 से डेबिट होना चाहिए था। परचेज रिटर्न की एंट्री, तो देयरफॉर 1,35,000 से फर्दर डेबिट कर दिया मैंने। क्रेडिटर के डेबिट होने में मिस्टेक थी, 135,000 कम डेबिट है। ये नोट करके कर ली जरा, बताना सब ऑनलाइन स्टूडेंट सब। देन सर सबसे पहले पेज नंबर 288 के एंड पे आइएगा। इसके पहले एग्जांपल्स कर लें, उसके बाद फिर जो इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इस वक्त मेरी आपने जरूर रिक्वेस्ट माननी है, पहले तो आपने पता नहीं मानी है नहीं, जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज है उस पे कैलकुलेटर कम से कम रख लें, नजर ना पड़े। फुल कंसंट्रेट करना है, हाथ रख लें, कैलकुलेटर रख लें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं देखनी आपने, वो खुद बनानी है। आपने मेरे साथ रीजन पढ़नी है, सुननी है, समझनी है, और रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनवानी है। अंडर ओवर कास्टिंग, नंबर 1 अंडर ओवर कास्टिंग। सबसे पहले तो एक वर्ड कास्टिंग जरा याद रखना है। कास्टिंग मतलब होता है टोटल। मैं अगर आपसे कहूं कास्टिंग करें तो आपका हाथ मोबाइल की तरफ नहीं, कैलकुलेटर की तरफ जाना चाहिए। ना ओवर कास्टिंग होनी चाहिए कभी, ना अंडर कास्टिंग होनी चाहिए। नहीं मैंने भी टोटल को कहा नहीं था, तो कभी कहूं जज़ाकल्लाह से। ओवर कास्टिंग का मतलब हो जाएगा टोटल ज्यादा हो गया है, अंडर कास्टिंग का मतलब हो जाएगा कम हो गया है। क्या टोटल ज्यादा होना चाहिए कम? ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए।
तो कम होना भी गलती है, टोटल कम हो जाना भी गलती है, और टोटल ज्यादा हो जाना भी गलती है। इसको ध्यान में रख के जरा पढ़े सेंटेंस को। अंडर ओवरकास्टिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट मेंटेन्ड इन द मेन लेजर्स, मतलब जो लेजर्स बन रहे थे उनमें कोई एक लेजर में अंडर ओवरकास्टिंग हो गई है। फॉर एग्जांपल सेल इनकम अकाउंट जहन में बनाया, सेल इनकम अकाउंट ओवरकास्टेड का मतलब क्या ज्यादा क्रेडिट हो गया है? सेल अकाउंट क्या 200 से ज्यादा क्रेडिट हो गया है? अब आप बुक पे ना देखें, गौर से बोर्ड पे देख लें या मेरी तरफ देख लें, ट्रायल बैलेंस जहन में बनाए। 200 से ज्यादा क्रेडिट हो गया है, क्या ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा? किस कॉलम में डिफरेंस आएगा? क्रेडिट कॉलम ज्यादा हो गया है। कितने से ज्यादा हो गया है? वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 200 डेबिट कॉलम में आ रहा होगा। सही कैसे करें? सेल डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। आपने सस्पेंस पे पहले नहीं जाना, पहले वो मेन हेड जो इन्वॉल्व है उनको सोच लें, इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट खुद ठीक हो जाएगा। तो जहन में स्टोरी बनती है सर, कौन सा कॉलम ज्यादा हो गया है? सर मैं इधर खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हूं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस है, मैं इधर हूं, मेरी आवाज यहीं से आ रही है। कौन सा कॉलम ज्यादा हो गया है? वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में आ रहा होगा। ठीक कैसे करें? सेल डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। दूसरी एग्जाम्पल इसी में पढ़े। अगर सेल इनकम अकाउंट अंडर कास्टेड हो गया तो जहन में स्टोरी बनाएं, क्या क्रेडिट कॉलम कम हो गया है? इसका ऑटोमेटिकली मतलब डेबिट कॉलम ज्यादा हो गया है। वो कैसे? क्रेडिट कॉलम कम होने से सस्पेंस अकाउंट किस कॉलम में आएगा? क्रेडिट कॉलम में आएगा। कितने से आ रहा होगा? ठीक कैसे करें? सेल क्रेडिट सस्पेंस है। आप देख रहे हैं एंटी सीख लिखी हुई है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम डेबिट क्रेडिट तरतीब से बोलें, ये डेफिनेट लिखते हुए तरतीब कर लेंगे, लेकिन पहले आप करेक्शन उस तरफ करें जहां मेन हेड इन्वॉल्व है। तो अगर सेल क्रेडिट है तो पहले बोलने में कोई हर्ज नहीं है, सस्पेंस डेबिट है, हाँ बाद में इसको फाइनली सस्पेंस डेबिट सेल क्रेडिट लिख लेंगे। डन है प्लीज? एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये पॉइंट नंबर 2, ओमिशन ऑफ अ बैलेंस, ओमिशन ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। क्या आपको ये पता है कि ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंटिंग हेड्स जिन जिन में सीडी आ रहे हो, अगर वो सारे सीडी बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में ना लिखे जाएं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। सर जाने दें, उससे ना करें, या अल्लाह शुक्र है, ना करें जाते। एक डेटर का लेजर है, डेटर ने परचेज का, एक परचेजेस का लेजर है, एक क्रेडिटर्स का लेजर है। परचेजेस की एंट्री बोलो, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट। मेरी एंट्री ठीक है? मेरा लेजर्स बैलेंस करवाएं, 1000 डेबिट बैलेंस, 1000 क्रेडिट बैलेंस। ये क्या बना रहा हूँ आपके सामने? लेजर्स किस किस का? परचेज और क्रेडिटर्स के दो लेजर्स हैं, बस दो ही हैं, लेट्स अज्यूम दो ही हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने लगा, क्या ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का लेजर का बैलेंस जाएगा? सर जाएगा। किस कॉलम में? और क्रेडिट बैलेंस है, ये जुल्म ना कर दीजिएगा इस टाइम, डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम, और क्रेडिट रहने देते। कितने लेजर्स होंगे उन सब लेजर्स का सीडी जाएगा ट्रायल में, तो टैली होगा। कोई एक भी रह जाए जिसमें बैलेंस है तो ट्रायल टैली नहीं हो सकेगा। क्लियर रहेगा? मीन्स से अगर मैंने क्रेडिटर नहीं लिखा तो मेरे लेजर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरी बैलेंसिंग भी ठीक है, लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक हो गया सर? अब एक तरीका ठीक करने का ये भी हो सकता है, चले पहले यही बात फाइनल कर लगा,
बोर्ड पे देखा, लेट्स अज्यूम आपके सामने ट्रायल आया और आपने मुझे बता दिया जी क्रेडिटर्स नहीं है, तो मैंने क्रेडिटर्स इस तरह लिख दिए, क्या मेरा ट्रायल ठीक हो जाएगा? सर जी हो जाएगा सर, लेकिन एग्जामिनर जब आपको ये इस तरह की मिस्टेक्स देता है ना, तो फिर परचेजेस अगर आई हैं, लेट्स अज्यूम उसने कहा कि क्रेडिटर का बैलेंस ओमिट हो गया, तो एज इट इज जरा सोचें, अगर ओमिट हो गया तो क्या डेबिट कॉलम ज्यादा हो गया? तो वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर अपने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट करके दिखानी। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तो क्या हो सकता है कि हम एक बैलेंस नहीं आ रहा उसको लिख दें, लेकिन एग्जामिनर को ये करेक्शन डबल एंट्री करके दिखानी। क्या इस तरह अगर होगा तो वक्ती तौर पे ट्रायल आउट हो जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। अब ये ज़हन में रख के जरा पॉइंट नंबर 2 पर, ओमिशन ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब क्लियर है ये सेंटेंस? फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ बैड डेट अकाउंट, अपने ज़हन में बैड डेट अकाउंट बनाए, 700 कौन सा बैलेंस होगा? ना ना करें यार, बैड डेट्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा, बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस ही होगा। बैड डेट अकाउंट की बात हुई है, बैड डेट अकाउंट मींस बैड डेट के लेजर की बात हुई है यार। For example, balance of bad debt account is not appearing in the trial balance. Let's assume bad debt account balance is not appearing in the trial balance. किस तरफ आना था इसमें? डेबिट कॉलम में आना था। क्या डेबिट कॉलम में 700 कम है? कौन सा कॉलम ज्यादा हो गया होगा? वक्ती दर में सस्पेंस अकाउंट कहाँ है? डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम में? डेबिट कॉलम में क्यों? डेबिट्स कम हो गए हैं, क्रेडिट्स बढ़ गए हैं। डिफरेंस किधर आएगा? डेबिट कॉलम में। ठीक कैसे करेंगे? बैड डेट्स डेबिट, सस्पेंस। तो स्टोरी अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह करेक्शन इशू नहीं है। तो बैड डेट्स डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, चेक कर लें एंट्री ठीक है। कोई कंफ्यूजन मेरी बात में रह गई हो? या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। नंबर 3, बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एन अकाउंट appearing in trial balance with less or excess amount. For example, building account balance CF means carry forward means carry down means closing balance। क्या closing balance इस स्टाइल में जाता है? Building account balance of 7 lakh wrongly appearing in the trial balance with 70,000। ट्रायल बैलेंस जहन में बनाएं, किस तरफ कितने की बजाय कितना नजर आ रहा है? डेबिट कॉलम में 7 लाख की बजाय 70,000 अगर नजर आए तो वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट किधर कितना नजर आएगा? सारा आराम से वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट किधर कितना नजर आएगा? डेबिट कॉलम में 630 नजर आएगा। डेबिट कॉलम में 630 क्यों नजर आएगा? डेबिट्स कम हो गए हैं 630,000 से। ठीक कैसे करें? बिल्डिंग डेबिट, सस्पेंस डेबिट। क्या बिल्डिंग कम डेबिट हुई हुई है? एनी कंफ्यूजन? नंबर 4 पढ़े। पॉइंट नंबर 4 पढ़ के मुझे बताना ये कि हुआ क्या है। आराम से आराम से। क्या क्या डेबिट हो गए? क्या डेटा डेबिट हो गया सर? कितने से? क्या सेल क्रेडिट हो गई है? क्या सेल भी डेबिट हो गई है? बोर्ड पे देखें, क्या ये हुआ जो मैंने किया राइट साइड में? क्या इस जुल्म से सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा? टोटल करवा ऑपोजिट साइड पे डिफरेंस बताएं, कहाँ लिखूं? फिलहाल नाम क्या रखूं? सस्पेंस अकाउंट 1600 से सबको पता सही है।
मिस्टेक बताएं क्या हुई है। एक अकाउंटेंट बन के एक दूसरे अकाउंटेंट को मिस्टेक कैसे बताएंगे आप? सेल क्रेडिट होने की बजाय, सेल 800 से क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो गई। रेक्टिफिकेशन करवा, सेल डेबिट हो गई है क्रेडिट होने की बजाय, तो सेल को 800 से क्रेडिट कर दें। सिर्फ 800 से करेंगे तो क्या होगा? करना क्या है? इफेक्ट कैंसिल भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। क्या फिर सस्पेंस अकाउंट की पुकार सुनाई दे रही है? क्या मुझे डेबिट करके बात खत्म कर दें? इसको एक्सप्लेन करने राइट साइड में थोड़ी थोड़ी जगह है टेबल के साथ, 2-3 पॉइंट्स और भी जरा साथ साथ छोटा छोटा करके फिर बाकी एक्सप्लेन भी हो जाएंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की जरा पार्टिसिपेशन अगर हो तो जरा सही रहेगा, जरा आइडिया हो रहेगा कि कहाँ तक पहुंची गई। तो कंफ्यूजन वाली अगर बात है तो जी बस ये 3 पॉइंट्स पर खत्म करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नंबर 5 पढ़ेंगे। बल्कि इस तरह के नंबर 5 पढ़ के जरा खुद से ट्रायल बनाएं। रिवर्स सिचुएशन है बस, वो सेम गलती है लेकिन दोनों क्रेडिट हो गए। ठीक करवा दें, कर दें खुद ही कर लें, फाइनल कर लें, फाइनल कर लें। तो डबल वाली बात समझ आना शुरू हुई। एक दफा डेटर को 800 से डेबिट करेंगे तो जीरो होगा, क्रेडिट डेबिट जीरो होगा। दूसरी दफा फिर 800 से आपको डेबिट करना पड़ेगा ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। तो 1600 इसलिए नजर आ रहा है। चेक कर ले मेरा, ठीक है? जिन्होंने कर लिया 6 करें, 6-7 खुद से वाइंड अप करें, मैं करता हूँ। जी नंबर 6 हो गया, चेक करें सही। नहीं 6 मेरा हो गया सही। क्या मसला था? सिर्फ सेल ही रिकॉर्ड हुई है, क्रेडिट डेबिट ही नहीं हुआ। क्लास 1 कर लें, एक मिनट कर लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जी लास्ट ठीक है जी, बल्कि सॉरी लास्ट में गलती की है जी, लास्ट में गलती ये है। हाँ जी, सेल सही रिकॉर्ड है 800, डेटर 80 से है, तो सस्पेंस 720, सॉरी डेबिट कॉलम, डेबिट यहाँ तक देखने ठीक है मेरा, और सही है सर। रेक्टिफाइंग एंट्री, डेटर डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, 720 वाली बात ठीक है। एनी कंफ्यूजन? देन सर ये इस तरह करें, अगले 2 दिन के लिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कुछ मिक्स क्वेश्चन 4-5 दे दूं, जो आप जरा टाइम निकाल के अगर रिवाइज कर लें तो आपको भी हौसला हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। तो मैं कुछ पेज नंबर्स और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, वॉल्यूम 2 वाले बता रहा हूँ, और ऐसे परेशान ना हो जाएगा अगर पेज नंबर को 5-10 हो गए, जो उस पे है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपके यकीनन 3 सब्जेक्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली सबके, अपना टाइम 2 दिनों में डिवाइड करना है, 2 दिन वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अकाउंटिंग ही करें, सिर्फ वही करें, तीनों के लिए कोई ना कोई टाइम एलोकेट कीजिएगा। पेज नंबर 3, वॉल्यूम 2 बता रहा हूँ। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 एक ही बताया मैंने। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये करते हुए आपने अपनी इंट्रो का रजिस्टर ढूंढना है, और जरा चेक करना वो है भी कि नहीं। इंट्रो मींस एक जमाना में इंट्रो भी पढ़ी हमने, उसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़े थे, तो इसमें मेरे 5-10 मिनट लगाने तो शायद पढ़े, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो पढ़ा हुआ है हमने। पेज नंबर 48 पर जब आप आएंगे तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की एक स्टोरी ढूंढनी है आपने अपने पुराने रजिस्टर्स में से। डेप्रिसिएशन जब हो रही थी, रिवर्स वर्किंग्स हो रही थी, उस जमाने में आपको 4 पॉइंट्स कहीं लिखे नजर आएंगे, अगर एक एसेट पुराना दे के एक्सचेंज हो जाए, पुराना दे के नया ले लिया जाए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर कोशिश जरूर करेंगे। बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस उसमें एक्सचेंज वाली है वो जरूर रिवाइज हो जाना चाहिए। पेज नंबर 51, मशरूफ मरूफ, मैं ये सवाए पेज नंबर 48 पे जो क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करना है। बाकी जो मैं सॉल्व नहीं कह रहा वो आपने सिर्फ पहले किए हुए, सिंपली रिवीजन करनी है कौन से फिगर्स कहाँ सही है, तो मैं सॉल्व बता देता हूँ कौन कौन से करना। पेज 48 वाला सॉल्व होना, पेज 79, और अब काइंडली हर एक का पूछने की जरूरत नहीं है, जो सॉल्व करना होगा मैं खुद बता रहा हूँ, और जो नहीं बता रहा वो अंडरस्टूड बात है। पेज नंबर कौन सा कहा आपने? 79, पेज नंबर 103, सॉल्व मंडे लिमिटेड। पेज नंबर 103, मंडे लिमिटेड, सॉल्व। सेंटेंस थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, आफ्टर, मतलब जो लिख रहे हैं आप आफ्टर, इसके बाद आफ्टर लिखें, सॉल्व तो करना है लेकिन आफ्टर, आफ्टर रिवाइजिंग नहीं नहीं सर रिलैक्स है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस for sickness।
आफ्टर रिवाइजिंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज 158, ये गंधारा हड़प्पा लिमिटेड, में एक लंबा सा सवाल किया था, स्केड्यूल वगैरह बनाए थे, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, वो आप देख लीजिए, बाद में रिवाइज हो जाएगा। मतलब मेरी पूरी बात अब क्या हो गई थी यहाँ तक, आफ्टर रिवाइजिंग पेज 158 क्वेश्चन नंबर 8, पूरा सेंटेंस अब क्या हो गया, सॉल्व क्वेश्चन ऑन 103 मंडे लिमिटेड आफ्टर रिवाइजिंग पेज 158 क्वेश्चन नंबर 8, पेज 155, अभी कितने हो गए, 4-5 हो गए, पेज 155 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 173 क्वेश्चन नंबर 8, और पेज 172 पे क्वेश्चन नंबर 6, कितना हो जाएगा, 5 है 6, ज्यादा हो गया ये मिला के जो मैंने कहा, यानी एक आध दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये मैं सॉल्व के लिए मैंने सिर्फ 2 कहे हैं, और जो मैंने 2 सॉल्व के लिए कहे हैं वो इजीली अटेम्प्टेबल है, जो मैंने पहले कहा पहले वो करके। आखिरी मैंने पेज नंबर क्या बताया था, ये मेरे सारे पेज नंबर बता दूंगा शुरू से, एक मिनट, मुझे चांस दें, पेज नंबर 3, 48, 51, 79, 103, 103 आफ्टर 158, आगे 155, 170, 172 में कौन सा 2 सवाल नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 172 पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।